नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। महाराष्ट्र में भी अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि लगभग 2 हफ्ते की लंबी बहस के बाद शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया। बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारी अफवाहें फैली और कहा गया कि शिंदे अपना इस महायुति से अपना जो समर्थन है वो भी वापस ले सकते हैं, अपने जो विधायक हैं उन्हें भी लेकर कहीं जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र की राजनीति में चली हैं, लेकिन अब जब देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी संभाल ली है तो अब वो अपने आदमियों को, मतलब जिस तरीके से कहें कि ये नेचुरल सी चीज है राजनीति में, जो आदमी मुख्य पद पर होता है, जो सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन होता है, उसके आसपास भी उसी के इंसान, उसी के जो करीबी होते हैं वो मौजूद रहते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनकी जो स्वास्थ्य डेस्क थी, स्वास्थ्य सहायता जो डेस्क थी, उस पर उन्हीं के करीबी रहा करते थे। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे बने तो उन्हें बदल दिया गया। शिंदे की तरफ से अपने सहयोगी, अपने करीबी मंगेश चिवटे को इस कुर्सी पर बिठा दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो तुरंत सीएम के स्वास्थ्य सहायता डेस्क के प्रमुख पद से उन्हें चिवटे को, मंगेश चिवटे को हटा दिया गया। अब उनकी जगह डॉक्टर रामेश्वर नायक ने ले ली है, जो पहले देवेंद्र फडणवीस की सहायता डेस्क के प्रमुख हुआ करते थे। सीएम शिंदे का कार्यकाल मुख्यमंत्री सहायता निधि के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सहायता देने के लिए जाना जाता था। इस योजना की काफी चर्चा हुई। चिवटे ने कोरोना महामारी के दौरान मरीजों की मदद करके खूब नाम कमाया था। उन्हें आरक्षण विरोध के दौरान राज्य सरकार और मराठा आरक्षण नेता मनोज जरांगे पाटिल के बीच आम सहमति बनाने के लिए भी जाना जाता था। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार का गठन हो चुका है। अब कैबिनेट विस्तार की बारी है। लंबे मंथन के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रिमंडल बंटवारे के फॉर्मूले पर फिलहाल तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। महायुति ने इस बार महाराष्ट्र में कुल 233 सीटें जीती हैं, जिनमें से बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। जीएसएस 2 और आरएसजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। तो जिस तरीके से मंगेश चिवटे ने शिंदे शासन के दौरान जो नाम कमाया था, वो कोरोना महामारी की बात हो या फिर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, सहायता देने की बात हो, उसके लिए जो मंगेश चिवटे ने नाम कमाया था, इस काबिल वो थे और इसीलिए शायद उन्हें मुख्यमंत्री सहायता का प्रमुख बनाया गया था, सहायता डेस्क का प्रमुख बनाया गया था। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही शपथ ली, अब उनके करीबी डॉक्टर रामेश्वर नायक ने इस प्रमुख पद की जिम्मेदारी ले ली है। तो इस अदला बदली के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बदला ले लिया गया है। हालांकि ये एक आम बात है, उनकी जो स्वास्थ्य प्रमुख का जो पद होता है वो अक्सर देखा जाता है कि जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग होते हैं उन्हीं के पास ये पद रहता है। अब जब कोई और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर किसी और राज्य में, ये एक आम बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बदला लेने वाली बात नहीं है। ये एक आम प्रक्रिया है जो देवेंद्र फडणवीस ने अपनाई है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।